गुड आफ्टरनून। आज मैं इस शेरगढ़ का किला घूमने आया हूँ। ये पुराना किला है जो मुल्ताई पर है। मुल्ताई से करीब 15-20 किलोमीटर दूर पड़ेगा। नरखेड़ होकर के यहाँ आना पड़ता है शेरगढ़। ये लगभग किला खंडहर हो चुका है, उसी का मैं ये वीडियो ले रहा हूँ। यहाँ एक ये फूल का पौधा लगा है, जिससे काफ़ी पुराना पेड़ है ये। जब ये किला रहा होगा उस समय छोटा रहा होगा, अभी इसका तना भी बहुत मोटा हो गया है। बहुत पुराना पेड़ है। किला पूरा खंडहर में तब्दील हो गया। यहाँ घास फूस और ये गुल मेहंदी के पेड़ लगे हुए हैं, दिख रहे होंगे। ये मैं ये ऊपरी छत पर हूँ। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है छत के नीचे यहाँ रहवास रहा होगा, क्योंकि इसकी प्राचीर जो बनी हुई है ये इस तरफ से ऐसे ये, और ये बगल में एक यहाँ ऐसा लगता है कि बावली थी। इसका मैं यहाँ से ऊपर से चित्र ले रहा हूँ, जिसमें ये सीढ़ियाँ बनी है, पर ये पूरा पुर चुकी है। और इसमें भी ये गुल मेहंदी का पेड़ बहुत बड़ा लगा है। यहाँ से दरवाज़ा है, ये सीढ़ियाँ नीचे दिख रही हैं। ये ऐसा उतरने को यहाँ ये बावली रही होगी। ये पेड़ वगैरह जम गए हैं, ये खंडहर है। यहाँ ये महल है, तो यहाँ ये पानी रहता रहा होगा यहाँ महल में उपयोग के लिए। छोटा ही महल है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। उसका वो मेन गेट उधर से दिख रहा है। इधर ये चौकी होगी लगता है सुरक्षा के लिए। एक गेट और इधर है, ये अभी उधर जाऊंगा। और सामने ये इसके बरधा डैम बंधा है, बरधा नदी पर। ये बरधा नदी का किनारा है, और ये 3 तरह से ये नदियों से सुरक्षित है। देखिए यहाँ इस तरफ ये नदी आई हुई है, ये इसमें हल्का पानी बह रहा है। और यहाँ से ये नदी जो है जा कर के वो आगे वर्धा नदी पे ही मिल गई है। इधर पर ये देखिए ये मिल गई है। यहाँ से एक नदी इधर से आई है, ये वर्धा नदी है इस तरफ से। ये वर्धा नदी का डैम है इधर पर। तो ये 3 तरह से ऐसा सुरक्षित क्षेत्र था, जहाँ पर ये पहले के राजाओं ने किला बनाया है। कहते हैं ये आदिवासी राजाओं ने ये किला बनाया था। फिर जब मुस्लिम आक्रांता यहाँ आए तो आदिवासी राजा को हरा करके मुस्लिमों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, और फिर उनका राज्य रहा है। उसके बाद इसका इतिहास ज़्यादा कोई यहाँ लोग भी नहीं बतलाते हैं क्या रहा है। तो मैं उसी का यहाँ ये वीडियो ले रहा हूँ और घूमने आया था। अब मैं ऊपरी छत से नीचे उतर रहा हूँ। देखिए यहाँ से उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ थीं, यहाँ ऊपर आने को था। यहाँ पर भी ये कुछ बना है, अब किस पर्पस से ये था इधर ये तो मैं नहीं बतला सकता, पर ये सीढ़ियाँ थीं यहाँ पर, ऐसा प्रतीत होता है। ये जहाँ से मैं उतर रहा हूँ, और ये दीवार है, यहाँ भी ये कुछ बना है, पर ये बहुत जंगल है। यहाँ से रास्ता था, इधर कुछ था, ये टूट टूट के पेड़ बन गया है, मिट्टी भर गई है, पुर गई है इस पर। और ये सीमेंट और ईंटा से बना है। ये देखिए ये ईंटा लगी हुई हैं, ये सीमेंट टाइप का है ये, और ये टूट गया है इस तरह पत्थर, और ये जड़ करके बनाया गया है ये। अब यहाँ ये रानियों का हो सकता है रहवास रहा होगा, यहाँ रहते रहे होंगे। तो इसमें ये ईंट और ये तो दिखाई पड़ रही है, जो ये मध्यकाल की लगती हैं। यहाँ पर ये देखिए पुर गया पूरा, यहाँ से टूट गया, ये खंडहर है। यहाँ ये खंडंड बने हैं, जो यहाँ पर ये इस तरह से ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बड़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है, पत्थरों को काट करके ये इधर पर। तो ये कभी तो बहुत अच्छा रहा होगा, पर आज तो पूरा खंडहर में तब्दील हो गया। लोग ये तोड़ तोड़ के और ले गए। इस तरह ये ईंट और पत्थरों को रख कर के बनाया गया है। यहाँ देखेंगे ये इस तरह से, देखिए ये इसका फर्श है। और यहाँ इसके नीचे भी था, जो पुर गया है। यहाँ नीचे से यहाँ जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए इसका ये 3 भाग है, उसमें वो पहला ये मेन भाग और ये तीसरा भाग है। ये भी सेम वैसा ही बना है। ऊपर इस तरह से ये बुर्ज हैं, देखिए ईंटों से बने हुए हैं ये। इसका ही बताता हूँ, ये मेन है, बड़ा हाल है ये एक बीच में। इसके ये दरवाजे हैं,
3 दरवाजे हैं इसमें। पुराने किलों में दरवाजे तो रहते नहीं थे, पर्दे या जो भी रहते रहे होंगे। और ये पहला वाला भाग था, पहला भाग इसका ये बुर्ज। ये दूसरा बड़ा हॉल, और इसके बाद ये इसका तीसरा भाग। यही सबसे बड़ा भाग है यहाँ इसके लिए मैं इस तरह से। और ये गेट से अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये बाहर आया। इसके बाद यहाँ पर एक और ये कमरा है, इस पर देखेंगे ये एक और कमरा है यहाँ पर। इस तरह से ये भी टूट गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। यहाँ पर भी रहने का रहा होगा। फिर ये प्राचीर सामने दिख रही है। अब इसी के बाजू से ये देखिए, यहाँ पर ये नीचे जाने के लिए है यहाँ कुछ सुरंग या जो भी रही होगी। अंदर से रास्ता है यहाँ कहीं, जैसा भी जहाँ गया हो नीचे ये दिख रहा है। और यहाँ ये उतरने के लिए है, ये शायद बावली रही होगी पानी भरने के लिए। पूरी ये पत्थरों से पुर गई है और ये झाड़ झंकार इस पर लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसी से देखिए यहाँ से ये अंदर के लिए रास्ता रहा होगा, जो ये आजकल ये पुर गया है, इसको लोग ये खोद रहे हैं जीव जंतु। इधर से ये या तो ना रहा होगा, पता नहीं क्या है, इतना ही दिख रहा है जितना एक दिख रहा है होल सा। दरवाज़ा तो नहीं लगता ये टूट गया है यहाँ पर। तो ये बावली रही होगी ऐसा हमको लगता है, ये सीढ़ियों से, क्योंकि बावली में सीढ़ियाँ पुराने ज़माने में इसी तरह रहती थी। और ये पूरा पक्का ऐसा छपा हुआ है सीमेंट और इससे गारे से, ईंटों का बना है और पत्थरों से। कहीं ईंट लगी है और कहीं प्राचीर में पत्थर लगे हुए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में गोल गोल पत्थर बहुत हैं। और ये दीवार है देखिए बाहर, और ये बीच में लगता है आंगन रहा होगा। और यहाँ राजा और रानियाँ रहते रहे होंगे और उनके सभी जो परिवार के लोग रहे होंगे। तो ऐसा ही लगता है कि ये रहने का प्लेस था उनकी। और बाकी ये पूरा जंगल खड़ा हो गया है। अब यहाँ जाना भी बड़ा मुश्किल है, वो बाहरी प्राचीर तक गई है। ये दीवार है बाहर की, ये दीवार यहाँ टूट गई है। और इसका ये दरवाज़ा जो अंदर जाने का रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो यहाँ से रहा है। वहाँ से तो दीवार टूट गई तो अब जाने लगे, पर ये इसका दरवाज़ा रहा होगा। ये दरवाजे पे देखो बढ़िया यहाँ नक्काशी भी है। और ये बैठने के लिए भी ये सब गिर गया है, टूट गया है। ये इस तरह से यहाँ पर ये दरवाज़ा है। मैं इसका थोड़ा पीछे से लेता हूँ फ़ोटो। ये इस पे ये दरवाज़ा है, देखिए ये पेड़ ये लगे हुए हैं, यहाँ जंगल पूरा तैयार है। ये मेन दरवाज़ा रहा होगा जो यहाँ जहाँ रहवास पे जाने के लिए। और ये यहाँ ये दीवार रही पत्थरों की सिलों की, ये बाहरी दीवार है इस तरह से। फिर एक गेट और यहाँ है, ये इधर भी मैं जाकर देखता हूँ क्या है आगे। पूरा ये झाड़ियों में झुक के जाना पड़ रहा है, देखो इस तरह झाड़ियों में झुक करके। और ये थोड़ा यहाँ मैदान सा है। और ये दीवार रही होगी इस तरफ ये प्राचीर। एक दरवाज़ा ये यहाँ रहा होगा, ये झाड़ियों के अंदर दिख रहा होगा। ये दीवार यहाँ की ये टूट गई है, जुड़ी रही होगी इससे आकर के। ये पत्थर वत्थर डले हैं और यहाँ इस तरह से है। यहाँ से भी ये रास्ता है। और ये इसकी बाहरी दीवार रही होगी, जो वहाँ मैं अभी ऊपर चढ़ कर के बता रहा था, जो टूट गई है। और ये इस तरह आकर के यहाँ से कैंपस क्लोज हुआ होगा इधर को इस तरह, ये दीवार से। देखिए मैं इधर से और लेता हूँ चढ़ करके। ये मैं उसके कोने में आ गया, देखो अभी मैं वहाँ वो पुष्प का पेड़ जो लगा वहाँ उस पर चढ़ा था छत पर। ये दीवार वो आई है, ये नीम के झाड़ के इधर से सीधी यहाँ से। ये इसके बाद यहाँ ये खाई है, ये नदी की देखोगे यहाँ पर ये। तो ये दीवार से ये आखिरी बुर्ज रहा जो सुरक्षा चौकी के रूप में रहा होगा, जो अभी ये पुर करके खंडहर पत्थर में तब्दील हो गया। और यहाँ से ये नदी है, देखो इसके नीचे यहाँ ये पूरी गहरी खाई है। तो इस तरफ से आक्रमण उससे सुरक्षित रहा होगा इस तरह से। ये वर्धा नदी दिख रही, ये इसकी बाहरी दीवार है इस तरह से। ये वर्धा डैम बंध गया है अब आजकल यहाँ पर। ये डैम की
जो दिख रही होगी मेड़, जिसमें गाय और ये चर रही हैं। और यहाँ एक ये मीनार है, सफ़ेद सफ़ेद जो टोम दिख रहा, वहाँ पर वो मझार है शायद, ऐसा लगता है। और ये वर्धा नदी का पानी बह रहा है, ये इस तरफ को, ये वर्धा नदी है जो इस तरफ को बहकर जाती है। तो ये एक ओर से तो वो नदी का किनारा है, एक ओर से ये, और बीच में ये सुरक्षित है एकदम, क्योंकि ये तिकोने भाग पर है। ये ट्रायंगुलर भाग हो गया, इधर से ये भाग और ये भाग ऐसा, इधर से ये नदी, उधर से वो नदी, और इसके तिकोन पे ही बना हुआ है। तो जगह तो बहुत अच्छी चुनी गई है, इसमें कोई शक नहीं। और ये इसकी यहाँ से दीवार है। तो ये ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं है, पूरा मिला कर के ये कहना चाहिए 1-2 एकड़ का एरिया होगा, जो किले का जो मुख्य भाग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये दीवार है यहाँ पर, जो ये पूरे पेड़ लगे हैं। अब मैं, ये प्राचीर है, ये बाहर की दीवार है। फिर इधर ये गुर्ज रहा होगा, ये टूट के वो हो गया है। एक यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी लगता है पानी स्टोर करने का प्लेस था। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो ये पेड़ होने से दिखाई नहीं पड़ा, पत्थरों से पुर गया है ये पूरा। और इसके आगे ये दीवार, तो ये आंगन में रहा होगा ऐसा हमको लगता है। ये पॉन्ड टाइप का एक ये छोटा पानी का यहाँ पर ग्रहण एकत्र करने के लिए बावली टाइप का ही बना था। तो ये अब यहाँ से मैं